कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें कवर करने जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आपको मजीद ओवरव्यू दे दूं कंटेंट का। कंटेंट राइटिंग होती है कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, ये वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि एक तरफा आप बोल रहे हैं, ये डायलॉग नहीं होता दो बंदों के दरमियान, इंस्ट्रक्टिव होता है। आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किसी को यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई मशवरा हो सकता है, आर्टिकल्स के अंदर लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटर लिख सकता है। फ्लो ऑफ थॉट्स, ऐसा ऐसे फ्लो थॉट्स का एक ऐसा फ्लो कि जो पढ़ने वाला है उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए, वो पढ़ता जाए और उसके दिमाग में एक तस्वीर बनती जाए। ये फन, ये हुनर, ये स्किल सिर्फ एक कंटेंट राइटर को ही आती है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग के स्टूडेंट्स 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स। एडिटोरियल्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, मैगजीन्स में जो वर्किंग स्टाइल होता है, आपके आर्टिकल्स, आपके ब्लॉग्स, आपके प्रोडक्ट रिव्यू, ये सारा आपका एडिटोरियल्स के अंदर काउंट होता है। आपका टोन स्टाइल इसका एक पिलर है। टोन स्टाइल ये होता है कि आप जिस ऑडियंस से, जिस तरह के लोगों से आप बात कर रहे हैं, आपने उसी स्टाइल में उनसे एड्रेस करना है, उसी स्टाइल में उनसे उन्हें बताना है, उसी स्टाइल में उन्हें इंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन देनी है। क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आप लिखाई का काम कर रहे हैं, आपने पढ़ना भी है, आपने लिखना भी है, खुद से लिखना है, तो क्रिएटिविटी कैसे? अब किसी का सवाल है कि मैं तो क्रिएटिव नहीं हूं या मुझे नहीं समझ आ रहा, तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। आपकी स्पोकन अच्छी नहीं है, आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, नो वरीज, नो इशू। आप सिंपली क्या करेंगे, डेली का थोड़ा 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 पढ़ते रहेंगे। वो मैं आपको तरीका बताऊंगा जब आप हम रेगुलर क्लासेस की तरफ जाएंगे, कि किस तरह से आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ी थोड़ी एफर्ट करेंगे और आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। और लास्ट में जो उसका 4th पिलर है, दैट इज क्लाइंट ब्रीफ, कि क्लाइंट ने आपको क्या कहा। क्लाइंट ने कहा कि मुझे आप सैमसंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख दें और आपने उसको ओप्पो के ऊपर लिख दिया, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपसे हैप्पी नहीं होगा। उसकी आपने सेंस को समझना है। वो कह रहा है कि मुझे इस चीज के लिए काम चाहिए, तो आप उसी फील्ड पे, उसी दायरे में रहते हुए उसको काम देंगे, चाहे वो नेशनल क्लाइंट हो, चाहे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो। ये 4 चीजें एक बीइंग अ कंटेंट राइटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उस स्किल को मैगजीन्स में यूज कर रहे हो, आप प्रपोजल राइटिंग में यूज कर रहे हो, आप लेटर राइटिंग में यूज कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर रहे हो, हर जगह पे आप इस चीज का ख्याल रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस कोर्स में मजीद क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे बायोग्राफी राइटिंग, किस तरह से आप एक अच्छी बायोग्राफी लिख सकते हैं मैगजीन्स के लिए, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, या डिफरेंट एडिटोरियल्स हो गए, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, अपने पेपर्स पे, अपने जर्नल्स पे कुछ ना कुछ उन्हें मटेरियल चाहिए होता है पब्लिश करने के लिए। तो वो उसका काम फिर फ्रीलांस कंटेंट राइटर को देते हैं कि जी आप हमें इस पर्सनैलिटी पे, आइंस्टाइन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, फुटबॉलर है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, कोई और पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, वो आपको टॉपिक दे देते हैं और आप उस पर सर्च करके लिख के उनसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग। सवाल जहन में आएगा कि इसका कंटेंट से क्या ताल्लुक है। कंटेंट राइटिंग का मार्केटिंग से बहुत गहरा ताल्लुक है। लेटर राइटिंग में हम फॉर्मल और एकेडमिक और इनके फॉर्मेट्स पढ़ेंगे और साथ में कवर लेटर कवर करेंगे। क्यों, पहले बताता हूं लेटर और ईमेल क्यों करेंगे। बीइंग अ कंटेंट राइटर एक एडिशनल काम अक्सर आता है, वो होता है ईमेल मार्केटिंग का। कि आपको क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर दे देता है और कहता है कि आप मेरे ये लेटर्स तैयार करें और हर महीने, हर हफ्ते या हर महीने आपने 20,000 या 25,000 ईमेल्स के ऊपर ये लेटर्स फ्लोट करने हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप कहेंगे जी मैं आपसे पर लेटर इतने पैसे चार्ज करूंगा। वो कहता है ठीक है। अब लेटर का आप चार्ज तो करेंगे, लेकिन उसके लिए लेटर और ईमेल की फॉर्मेटिंग और सारी चीजें आपको आएंगी, तो आप उसे चार्ज करके काम पकड़ेंगे। तो छोटी सी स्किल है, लेकिन पैसे कमाने के लिए काफी है, अच्छी स्किल है, एडिशनल है और आती भी मोस्टली राइटर्स के पास ही है। तो बेहतर है कि ये स्किल भी सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं से काम इसका चलता फिरता आ ही जाता है। वो आपको सॉफ्टवेयर की एक्सेस देगा। अगर आपका काम उसमें आप ग्रो कर जाते हैं, तो आप वो सॉफ्टवेयर अपने परचेज कर सकते हैं और फिर क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ईमेल का डाटा भी वो आपको देगा। उसके बाद जी इसमें हम कवर करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया, कवर लेटर। तो कवर लेटर और रेज्यूमे, सीवी क्या होती है, रेज्यूमे क्या होती है, कवर लेटर क्या होता है, किस तरह से आप एक अच्छा अट्रैक्टिव
कवर लेटर और रेज्यूमे बना सकते हैं, रेज्यूमे की टाइप्स कौन सी होती हैं, किस जॉब के लिए, किस तरह की जॉब के लिए आपने कौन सा रेज्यूमे पुट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे और इन तमाम चीजों की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिलेंगी इसके और आप इस पे परफॉर्म करके आपकी स्किल को मजीद इंप्रूव भी किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे प्रेसी राइटिंग एंड री राइटिंग। एक बात बताता जाऊं, प्रेसी राइटिंग लीड्स टू री राइटिंग। री राइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बीइंग अ कंटेंट राइटर आप पे फर्ज कर दिया गया है। री राइटिंग की स्किल हर जगह काम आएगी आपके। आपको बड़ा कंटेंट मिलेगा, आपने उसको शॉर्ट करना होगा। आपको 5000 वर्ड मिलेंगे, आपने उसको 1000 में कन्वर्ट करना होगा। आपने कोई कंटेंट लिखना होगा, मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने कहा कि जी आपने 2000 वर्ड का मुझे कंटेंट तैयार करके देना है, लेकिन इसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है ना, वो आपने सिर्फ और सिर्फ 500 लफ्ज का लिखना है और बाकी हेडिंग्स आपने 1500 वर्ड्स में कवर करनी है। आप कहते हैं ठीक है। अब आपने जब उस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन के लिए आपने गूगल से सर्च किया तो आपको पता चला कि यार ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है सिर्फ यही यहाँ पे जो है वो 1500 वर्ड्स का लिखा हुआ है, जबकि मेरे पास तो टोटल लिमिट ही 500 है जो मैंने उस इंट्रोडक्शन के लिए लिखनी है। तो आप उस प्रेसी राइटिंग की स्किल को यूटिलाइज करते हुए आप क्या करोगे, आप उस 1500 वर्ड को 500 में कन्वर्ट करोगे। कैसे करना है वो सारा आपको सिखाया जाएगा और उस कंटेंट को आप उस इंट्रोडक्शन की हेडिंग को 500 वर्ड्स में आप कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे निश। निश क्या होती है, निश की सिलेक्शन किस तरह की जाती है, किस तरह से आप रिसर्च करके इनकम लेवल देखेंगे, इनकम पे सर्च करेंगे, कौन सी स्किल के अंदर मुझे आगे ग्रो करना चाहिए, उसका पूरा एक फॉर्मेट है। उसके साथ साथ हम इसमें कवर करेंगे बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिड कहते हैं बोली लगाना। आपने आपके पास एक प्रोजेक्ट, आपने देखा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे या कहीं भी, अब आपने उस प्रोजेक्ट को विन करने के लिए बिड करना है, बोली लगानी है। वो उसका फॉर्मेट, उसका तरीकाकार, क्या आपने क्या कहना है अगले बंदे को कि अगला बंदा आपको जवाब देने पे मजबूर हो जाए। डेफिनेटली हम स्किल तो सीख लेंगे, लेकिन उस स्किल को हमने बेचना भी तो है, बेचेंगे तो पैसे कमाएंगे। तो यही होती है बिडिंग स्ट्रेटेजी, जिससे आप स्किल को बेच भी सकते हैं। उसके बाद अब इसमें कवर करेंगे बिजनेस प्रपोजल। किस तरह से आप एक अच्छा अट्रैक्टिव बिजनेस प्रपोजल बना के उसमें अपने कंटेंट को डाल के क्लाइंट से उसकी रिक्वायरमेंट पूछ के उसको बेच सकते हैं। एक अच्छा एक नॉर्मल प्रपोजल जो होता है वो 10 से 12 हजार रुपए का बिकता है। अच्छा प्रपोजल होगा वो उससे ज्यादा बिकेगा और चंद घंटों में वो तैयार होता है। तो उसमें प्रपोजल्स की टाइप्स, सैंपल्स, फॉर्मेट सारे पढ़ाए जाएंगे आपको, आपको सिखाया भी जाएगा, आप से इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे सोशल मीडिया एड कॉपी। किस तरह से आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स को यूज करते हुए और विदाउट हैशटैग्स किस तरह से आप अपनी एड्स के ऊपर एक अच्छा कंटेंट, एक उसके ऊपर जिसको हम नॉर्मली कैप्शन बोलते हैं, उसको हम कंटेंट की लैंग्वेज में एड कॉपी बोलते हैं। वो एड कॉपी किस तरह से बनाकर आप अच्छी सेल्स अपने लिए या क्लाइंट के लिए आप ये काम कर सकते हैं। क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दे देगा कि जी मुझे इतनी एड कॉपीज डेली बेसिस पे लिखवानी है। अब वो कैसे बनानी है, उसका कितना वर्ड लिमिट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी आपको सिखाई जाएंगी और क्लाइंट आपको पर एड कॉपी पैसे दे देगा। उसके बाद ये एडवांस लेवल में हम इसमें कवर करेंगे कॉपी राइटिंग। आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, सर्विसेज रिव्यू क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाई जाती है। कॉपी राइटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बड़ा आपको आपको इसके अंदर इसकी पूरी फॉर्मेटिंग पढ़ाई जाएगी कि किस तरह से एक अच्छी हेडिंग बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट आप लिखते हैं 7 ways to earn online, ये आपने गूगल पे लिखा, अब यहाँ पे आपके सामने ये हेडिंग्स आ रही हैं। 7 simple ways to make money online, 7 top ways to do it, ये हेडिंग है। ये हेडिंग पढ़ के ही हम क्लिक करते हैं कि अच्छा इसके अंदर देखें है क्या, अंदर जो भी लिखा है वो तो बाद की हमारी किस्मत है, लेकिन ये जो टॉप की हेडिंग्स होती है ना, ये होती है कॉपी राइटिंग की स्किल। के अगला पढ़ने वाला आपके कंटेंट को ओपन किए बगैर ही, उसको पूरा पढ़े बगैर, वो जस्ट हेडिंग पढ़ के उसको ओपन करके उस पर क्लिक देता है। क्लिक्स आते हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा इनकम होती है, क्लाइंट हैप्पी, आप हैप्पी। पोर्टफोलियो लास्ट में पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो बीइंग अ फ्रीलांसर, स्पेशली बीइंग अ कंटेंट राइटर, आपके पास पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्लाइंट के पास प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, आपने बिड कर दिया, उसने आपकी बात सुन ली, आपको जवाब दे दिया, देन वो आपसे कहता है कि जी मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएं, मैं देखूं तो सही आप हैं कौन। आप ये नहीं कहेंगे कि जी मेरा नाम फलां है, मैं फलां जगह से ताल्लुक रखता हूँ, ये मेरी स्किल है। नो, अनप्रोफेशनल। आपने उसको एक अपना बना बनाया पोर्टफोलियो उसको दे देना है और वो उसको ओपन करके सारा कुछ आपके बारे में जान लेगा कि अच्छा ये इसके सैंपल्स हैं,
ये इसकी स्किल है, ये इसकी एजुकेशन है, ये इतने अरसे से काम कर रहा है, सारा कुछ उस पोर्टफोलियो में बना बनाया होगा जो आप उसको फ्लोट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं कोर्स आउटलाइन के अंदर, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम लोग रेगुलर क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से रेगुलर क्लासेस में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस।